राजकुमारी सान्विका और जादुई साम्राज्य प्रस्तावना। कई सौ वर्षों पहले एक जादुई साम्राज्य था, स्वर्णलोक, जहां सुनहरी नदियां बहती थीं और आसमान नीला नहीं बल्कि हल्का गुलाबी हुआ करता था। इस साम्राज्य पर शासन करता था एक दयालु राजा, राजा वीरेश, और उसकी रानी, रानी अद्विका। उनकी एक ही संतान थी, राजकुमारी सान्विका। सान्विका न केवल अनुपम सुंदरता की धनी थी, बल्कि एक निडर योद्धा भी थी। उसके लंबे घने बाल सुनहरे धागों जैसे चमकते थे और उसकी आंखों में ऐसा तेज था कि कोई भी व्यक्ति उसे देखते ही मोहित हो जाता। परंतु इस साम्राज्य के पास एक काला सच था। रक्तचंद्र, एक शापित ग्रह जो हर 100 वर्षों में स्वर्णलोक के आकाश में प्रकट होता था, और तब अंधकार की शक्तियां जागृत हो जाती थीं। पुरानी भविष्यवाणी कहती थी कि इस बार जब रक्तचंद्र प्रकट होगा, तो एक दुष्ट जादूगरनी कालिका स्वर्णलोक पर हमला करेगी। अंधकार का आगमन एक दिन राजमहल में जश्न का माहौल था, क्योंकि राजकुमारी सान्विका का 18वां जन्मदिन था। परंतु जैसे ही रात हुई, आकाश में रक्तचंद्र चमक उठा और एक काले तूफान के साथ जादूगरनी कालिका प्रकट हुई। उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसकी आवाज गगनभेदी थी। अब इस राज्य का अंत निश्चित है। कालिका ने गर्जना की और अपने डार्क क्रिस्टल से महल पर हमला कर दिया। राजा वीरेश और रानी अद्विका ने अपनी जादुई शक्ति से प्रतिरोध किया, परंतु कालिका अत्यंत शक्तिशाली थी। राजकुमारी, भागो, तुम्हें इस साम्राज्य को बचाना होगा, राजा वीरेश ने आदेश दिया। रक्षा मंत्री वीरेंद्र ने सान्विका को एक गुप्त मार्ग से निकाल दिया। महल के बाहर आते ही वह अपने घोड़े अश्वकेतु पर सवार होकर अज्ञात दिशा में भाग निकली। अद्भुत यात्रा की शुरुआत सान्विका को पता था कि उसे कालिका को हराने के लिए कोई महाशक्ति प्राप्त करनी होगी। तभी उसे अपनी माँ की कही हुई एक पुरानी बात याद आई। सुदूर उत्तर में हिमाचल पर्वत के बीच एक गुप्त मंदिर है, नक्षत्र मंदिर। वहां स्वर्णलोक की सबसे प्राचीन शक्ति, दिव्य मणि, छुपी हुई है। यदि कोई शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति उसे प्राप्त करे, तो वह अपराजेय हो सकता है। यह सोचकर सान्विका ने नक्षत्र मंदिर की यात्रा शुरू की। पहला पड़ाव, रहस्यमयी वन। 3 दिनों की यात्रा के बाद वह रहस्यमयी वन में पहुंची। यह वन जीवित प्रतीत होता था। पेड़ फुसफुसाते थे, फूल स्वयं चल सकते थे और रास्ते हर पल बदलते रहते थे। तभी एक विचित्र आवाज आई, कौन हो तुम और इस वन में क्या खोज रही हो? सान्विका ने पीछे मुड़कर देखा तो एक नीले रंग का विशालकाय उल्लू वरुण उसकी ओर देख रहा था। मैं स्वर्णलोक की राजकुमारी हूँ और दिव्य मणि की खोज में हूँ, उसने उत्तर दिया। तो पहले तुम्हें मेरी पहेली हल करनी होगी, वरुण ने कहा। पूछो, सान्विका ने दृढ़ता से कहा। वरुण ने कहा, एक ऐसी चीज जो जितनी बांटी जाए उतनी बढ़ती है, पर यदि उसे अपने पास रखो तो खत्म हो जाती है। वह क्या है? सान्विका ने कुछ क्षण सोचा और फिर कहा, ज्ञान। तुमने सही उत्तर दिया, जाओ, परंतु सतर्क रहना। वरुण ने रास्ता दिखाया और सान्विका आगे बढ़ी। दूसरा पड़ाव, जलदैत्यों की झील। कुछ दूरी तय करने के बाद वह एक झील पर पहुंची। वहां पानी के अंदर से कई जलदैत्य निकले, जिन्होंने रास्ता रोक लिया। राजकुमारी, यदि तुम्हें आगे जाना है तो तुम्हें हमारी परीक्षा देनी होगी, जलदैत्यों के मुखिया ने कहा। क्या परीक्षा? तुम्हें बिना छल कपट के इस झील की गहराई में जाकर वहां रखी हुई जल क्रिस्टल को लाना होगा। यदि तुमने कोई जादू किया तो तुम हमेशा के लिए जल में समा जाओगी। सान्विका ने हिम्मत दिखाई और झील में कूद पड़ी। अंदर का पानी ठंडा था और गहराई में रोशनी बहुत कम थी, परंतु अपनी तीव्र बुद्धि से उसने कुछ चमकते हुए मछलियों के झुंड का पीछा किया जो जल क्रिस्टल की ओर जा रहे थे। वहां पहुंचकर उसने क्रिस्टल को छुआ और वह स्वयं ऊपर की ओर तैरने लगी। जैसे ही वह बाहर आई, जलदैत्यों ने उसकी परीक्षा सफल मान ली और उसे आगे बढ़ने दिया। अंतिम पड़ाव, नक्षत्र मंदिर और कालिका का आक्रमण। कई कठिनाइयों के बाद सान्विका नक्षत्र मंदिर पहुंची। वहां एक प्राचीन आर्षी अग्निवर ध्यान में बैठे थे। तुम्हारी परीक्षा समाप्त नहीं हुई है, राजकुमारी। दिव्य मणि तभी प्राप्त होगी जब तुम अपने अंदर के भय को हरा सकोगी। तभी मंदिर के अंदर अचानक अंधकार फैल गया। कालिका वहां पहुंच चुकी थी। तुम मुझे रोक नहीं सकती, राजकुमारी, उसने ठहाका लगाया। अब सान्विका को अपनी अंतिम परीक्षा देनी थी। उसने अपनी तलवार उठाई और कालिका से युद्ध करने लगी। कालिका के पास अंधकार की शक्ति थी, परंतु सान्विका की बहादुरी और सत्य की शक्ति उसे टक्कर दे रही थी।
युद्ध चलता रहा और तभी सान्विका को याद आया, दिव्य मणि केवल उसे मिलेगी जो अपने भय से ऊपर उठे। उसने अपनी तलवार फेंक दी और साहस के साथ कालिका की ओर बढ़ी। मैं तुम्हें नहीं डरती, उसने ऊंचे स्वर में कहा। दिव्य मणि अचानक चमक उठी और उसके हाथों में आ गई। उसके प्रकाश से कालिका की शक्ति क्षीण होने लगी और अंततः वह भस्म हो गई। स्वर्णलोक की पुनर्स्थापना। सान्विका ने दिव्य मणि को स्वर्णलोक के महल में स्थापित किया, जिससे पूरा साम्राज्य पुनः उज्जवल हो गया। राजा और रानी वापस आ गए और सबने राजकुमारी को महायोद्धा सान्विका की उपाधि दी। अब स्वर्णलोक में सदा के लिए शांति आ गई थी और सान्विका एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय शासक बनी।